तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें यहाँ कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं, जैसे C2H6, C3H8 और बाकी सब। और हमें बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो है हाइड्रोकार्बन का। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन। तो ये वो सिंपल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं। हमारे क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर, एडिशन रिएक्शन। सोचने के लिए आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कंपाउंड के स्ट्रक्चर में एटम्स के लिए कुछ खाली जगह है। असल में ये खाली जगह एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब रिएक्शन होता है तो दूसरे एटम्स आके इस मल्टीपल बॉन्ड पर ऐड हो जाते हैं। इस प्रोसेस में वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह नए सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या हुई? एडिशन रिएक्शन के लिए कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना कंपल्सरी है। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके लिए हमारे पास ये एक सिंपल सा रूल बुक है। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं, उनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। उनके पास ऐड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं होती, इसलिए वो एडिशन रिएक्शंस नहीं करते। दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइन्स। इनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है, और बस यही वो कंपाउंड्स हैं जो एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है इनके जनरल फॉर्मूलाज को यूज करना। यही फॉर्मूलाज हमारा मेन टूल बनेंगे। चलिए अब इस रूल बुक को आराम से अप्लाई करते हैं। हम क्वेश्चन में दिए गए हर एक हाइड्रोकार्बन को एक एक करके चेक करेंगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ C2H6। यहाँ पर कार्बन एटम्स यानी N की वैल्यू है 2। चलिए इसको एल्केन की जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 में डालकर देखते हैं। तो 2 × 2 + 2 रिजल्ट आया 6। ये तो फॉर्मूला से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब C2H6 एक एल्केन है, यानी सैचुरेटेड। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है C3H8। यहाँ N की वैल्यू है 3। फिर से एल्केन के फॉर्मूला में चेक करते हैं। 2 × 3 + 2 रिजल्ट आया 8। ये भी परफेक्टली मैच हो गया। तो C3H8 भी एक सैचुरेटेड एल्केन है, इसमें भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। अब आते हैं C3H6 पर। यहाँ N = 3। इसको हम एल्कीन के फॉर्मूला CnH2n में चेक करते हैं। तो 2 × 3 रिजल्ट आया 6। हाँ, ये फॉर्मूला मैच कर गया। इसका मतलब C3H6 एक एल्कीन है, यानी ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका रिजल्ट ये एडिशन रिएक्शन डेफिनेटली शो करेगा। आगे बढ़ते हैं C2H2। यहाँ N = 2 है। इसको एल्काइन के फॉर्मूला CnH2n-2 में चेक करते हैं। 2 × 2 - 2 रिजल्ट आया 2। ये भी बिल्कुल फिट हो गया। इसका मतलब C2H2 एक एल्काइन है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, तो ये भी एडिशन रिएक्शन देगा। फाइनली CH4। यहाँ N = 1। इसे एल्केन के फॉर्मूला CnH2n+2 में डालते हैं। तो 2 × 1 + 2 रिजल्ट आया 4। ये भी एक एल्केन है, यानी सैचुरेटेड। तो इसका फाइनल रिजल्ट है नो एडिशन रिएक्शन। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन्स में से सिर्फ C3H6 यानी प्रोपीन और C2H2 यानी इथाइन ही एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एग्जाम में आंसर आपको बिल्कुल इसी तरह पॉइंट वाइज विद रीज़न लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।